क्या आप भी थंबनेल देख कर आए हैं? तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। इस दुनिया में सच में एक जगह है जहाँ पर भूत देखने के पैसे लगते हैं और वहाँ पर रुकने वाले ऐसे कई लोगों का मानना है कि वहाँ उन्होंने सच में भूत प्रेतों को देखा है या उन्हें महसूस किया है। तो चलिए जानते हैं इस जगह के बारे में, क्या है उसका इतिहास और कहाँ पर है वो जगह। आप सबके मन में एक सवाल होगा कि इसकी कहानी क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये सब बातें जानने के लिए मैं आपको समय में पीछे लेकर चलता हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 जून 1912 की शाम से लेकर 10 जून 1912 की सुबह तक। अगले दिन 10 जून को सुबह 7 बजे जब मूर फैमिली के पड़ोसियों को चिंता हुई, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि अभी तक इस घर से कोई जागा नहीं है और धूप चढ़ने लगी थी, जबकि वह लोग सुबह जल्दी उठने वाले लोगों में से थे। पड़ोसियों ने देखा कि परिवार में से कोई भी सुबह के काम करने के लिए बाहर नहीं आया है, तो पड़ोसियों ने घर के मालिक के दरवाजे पर दस्तक दी। जब किसी ने भी जवाब नहीं दिया, अंदर से उन्हें किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और पाया कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। और उसके बाद उन पड़ोसियों ने मूर परिवार की मुर्गियों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह बहुत शोर कर रही थी, और उन्होंने घर मालिक के भाई को बुला लिया। पड़ोसियों की ही तरह जब घर मालिक के भाई ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी, लेकिन उसे भी अंदर से कुछ जवाब नहीं मिला। उसके बाद घर मालिक के भाई ने डुप्लीकेट चाबी से पीछे का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हुआ। जब वह घर के अंदर गया तो देखा कि जहाँ पर गेस्ट रूम था, जहाँ मेहमानों के रुकने का कमरा था, वहाँ 2 लड़कियों जिनका नाम ईना और लीना थे, वह दोनों घर के अंदर मरी पड़ी थी। घर मालिक के भाई ने तुरंत नज़दीकी थाने में खबर की और उन्हें बताया कि घर में कुछ हुआ है। जब पुलिस के अधिकारी घर पहुंचे और उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, तो पता चला इस घर में टोटल 8 लोगों की हत्याएं की गई हैं, जिनमें 6 बच्चे शामिल थे। और इन 6 बच्चों में से 2 मेहमान लड़कियां थी, जिसे घर मालिक की बीवी ने ही अपने घर में रुकने के लिए आमंत्रित किया था, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। और हत्या का हथियार था कुल्हाड़ी, और घर मालिक का नाम था जोसिया और सारा मूर। डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि हत्याएं आधी रात से सुबह 5 बजे के बीच हुई थी। छत में 2 इस्तेमाल की गई सिगरेटों से मालूम चला कि हत्यारे या हत्यारा अटारी में धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे, जब तक कि वो परिवार, मूर परिवार और स्टर्लिंगर मेहमान सो नहीं गए। ये स्टर्लिंगर मेहमान वही 2 लड़कियां थी जिनका कत्ल किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने पाया कि हत्यारों ने मास्टर बेडरूम से शुरुआत की, जहां जोसिया और सारा मूर सो रहे थे। यही दोनों घर मालिक थे। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि घर मालिक, जिसका नाम जोसिया मूर था, उसके चेहरे पर किसी भी अन्य पीड़ित की तुलना में कुल्हाड़ी से सबसे ज्यादा वार मिले। उसका चेहरा इस हद तक कट गया था कि उसकी आंखें गायब हो चुकी थी और उसे पहचानना मुश्किल था। और उसके कमरे की छत पर एक निशान भी मिला, जो शायद हत्यारे की कुल्हाड़ी से हत्या के समय बनने वाला एक निशान था। हत्यारे या हत्यारों ने कुल्हाड़ी के ब्लेड का इस्तेमाल सारा पर किया था, जबकि बाकी पीड़ितों पर कुंद सिरे का इस्तेमाल किया गया था। मरने वालों के नाम थे हरमन, मैरी, कैथरीन, आर्थर और पाल को उनके माता पिता की तरह ही सर पर वार किया गया था। इसके बाद हत्यारा जोशी का मूर और वार करने के लिए मास्टर बेडरूम में लौट आया। उसने जोशिया के खून से लथपथ एक जूते को गिरा दिया ताकि उसके बाद वो गेस्ट रूम में जा सके और ईना और लीना को मार सके। पुलिस अधिकारियों ने अपनी जांच में ऐसा लिखा है कि ऐसा लगता है कि इसके बाद आइस बॉक्स में से खाने का टुकड़ा निकाला गया, जिसे बेकन कहते हैं, और कुल्हाड़ी के बगल में रख दिया गया। जांचकर्ताओं को तलाशी के दौरान अछूता खाना जिसे खाया नहीं गया और खून से सना हुआ पानी भी मिला। तलाशी के बाद लोगों को यह देखने के लिए अंदर जाने दिया गया, यह देखने के लिए कि ऐसा भी अपराध कोई कर सकता है। जांचकर्ताओं का मानना था कि लीना को छोड़कर सभी पीड़ित हत्या के समय सो रहे थे। उन्हें लगा कि वह जाग रही थी और उसने वापस लड़ने की कोशिश की, क्योंकि वह बिस्तर पर जिस तरह से पड़ी हुई पाई गई, उसके हाथ पर एक रक्षात्मक घाव था, जिससे बात एकदम साफ थी कि लीना ने मरने के वक्त काफी संघर्ष किया था। लीना का नाइट गाउन उसकी कमर तक चढ़ा हुआ था और उसने कोई अंडरगारमेंट्स भी नहीं पहना हुआ था, जिससे पुलिस अधिकारियों को यह अनुमान लगाने में मदद मिली कि हत्यारों ने शायद उसका यौन उत्पीड़न किया था या ऐसा करने का प्रयास किया था। लेकिन बाद में यह बात झूठी साबित हुई। और यह खौफनाक जगह है अमेरिका के आयोवा में स्थित
विलिस का शहर में। इस घटना के 81 साल बाद इस जगह को खरीद लिया जाता है और उस घर को एक भूतिया पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाता है। और इस घर में रुकने की एक रात की कीमत होती है $428, जहां पर रुकने वाले बहुत सारे मेहमानों ने इस बात का दावा किया कि उन्हें रात में बच्चों की चिल्लाने या रोने की आवाज़ें सुनी है। उनमें से किसी ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने रात में किसी को कुल्हाड़ी लेकर घूमते हुए देखा है। इसके बाद उस गेस्ट हाउस में, उस विलिस का हाउस में कई लोग रुके, लेकिन कभी कोई बड़ी घटना दर्ज नहीं की गई। इसके बाद आता है साल 2014, नवंबर का महीना था। उस दिन सच में एक भयानक घटना दर्ज की गई। रॉबर्ट स्टीवन अपने कुछ दोस्तों के साथ इस होटल में अपनी ट्रिप के दौरान एडवेंचर के लिए यहाँ रुके थे। तभी रात में उन्हें किसी ने उनके शरीर पर कुल्हाड़ियों से चोटें की और यह ठीक वही समय था जिस समय 81 साल पहले मूर परिवार के सदस्यों की हत्याएं की गई थी। रॉबर्ट स्टीवन अपनी चोटों से तो उबर गए, लेकिन वो इतना डर गए थे कि उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। इस घटना से इस घर की मालकिन मार्था लेन काफी परेशान थी और उनका कहना था कि यह बात प्रचार के रूप में बहुत अच्छी है, लेकिन इस हाउस में रुकने वालों के लिए इससे बुरी बात हो भी नहीं सकती। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई सोचता है कि यहाँ पर रुकने के बाद उसे ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई ताकत उसे करने के लिए मजबूर करेगी और ऐसा होगा, तो यह सिर्फ उस व्यक्ति के मन का वहम हो सकता है। आप सब दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि यह घर आज भी रुकने वालों के लिए खुला है और उसके चार्जेस हैं 34,240 रुपये इंडियन रुपीज़ में।